गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आप लोगों को एवरेज का पार्ट नंबर फर्स्ट आपको मैंने करा के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वीडियो देखे हैं, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और आज मैं थोड़े से कुछ अलग से और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जितने भी हैं, क्योंकि इससे बाहर एक भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, एयरफोर्स हो चाहे एसएससी जीडी हो। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज जो लड़के ज्वाइन हैं और जो लड़के अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में देखिए उसका लिंक दिया हुआ है। और जो लड़के अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ भाई प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, कंटेंट अच्छा लगेगा, तो आप ऑटोमेटिकली लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज पार्ट नंबर 2 करा रहा हूँ एवरेज का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरेज। आपको एवरेज का लोगो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए दिख रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है लिखा हुआ है, एक छात्र को निम्नलिखित 12 नंबरों का औसत खोजने के लिए कहा गया था। 3, 11 मतलब ये संख्याएं हैं, और यक्स उन्हें पाया गया कि औसत एक्स उन्होंने पाया कि औसत 12 है, तो यक्स का औसत भी दिया। मैंने आपको जस्ट बोला था एवरेज का मतलब होता है जितने टोटल ऑफ नंबर है उतने टोटल ऑफ नंबर को जोड़ के आप टोटल ऑफ नंबर से डिवाइड कर दो। और अगर एवरेज दिया हुआ है तो टोटल ऑफ नंबर को ऐड करिए और पान का टोटल नंबर से भाग दीजिए, इज इक्वल टू जो एवरेज है उससे जो नीचे आप भाग दोगे उसी से आप टोटल वाले में गुणा कर दोगे। ठीक है, सेम वही आपको यहाँ कॉन्सेप्ट करना है। यहाँ पे ऑटो आपको जोड़ना ही होगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ना ही लगातार नंबर है, ना ही कोई सम लगातार नंबर, ना ही और लगातार नंबर है कि पहले और लास्ट को पकड़ के जोड़ दिया अपन अपन 2 कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे सब आपको जोड़ना होगा। 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 +19 +17 +21 +14 +x। ठीक है, इज इक्वल अपान कितने अंक हैं? टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर 12 है। मैंने यहाँ पे 12 किया और इज इक्वल टू इसका एवरेज भी हमारा 12 दिया हुआ है। तब मैंने जस्ट यही आपको बताया कि अगर टोटल ऑफ नंबर है तो आप टोटल ऑफ एवरेज दिया है तो टोटल से आप डिवाइड कर गुना कर लो तो कितना हो जाएगा टोटल। इन टोटल को जोड़ा 137 होगा, 137। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखता जा रहा था जोड़ता जा रहा था। और ये x है, इज इक्वल टू 144, मतलब कि 12 का गुणा 12 में मतलब स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो आप इसको जब यक्स का निकालोगे तो ये इधर जाएगा तो कितना घट जाएगा? इधर जब जाएगा तो इधर माइनस होगा, तो माइनस होके कितना होगा? x बराबर 7। ठीक है, 130 तो ऐसे ही निकाल दो, 14 14 में से 7 गया 7। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा? 7। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज बहुत ही इजी चैप्टर होता है, जो अगर बढ़िया से पढ़ लिया उसको तो समझ में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ पहले 3 संख्याओं का औसत चौथा संख्या है, यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको सिंपल सा बताते हैं कि ये इसका कहने का मतलब है कि a है, ये b है और ये c है और d है। ठीक है, लिखा हुआ है। और आपको पता है कि a + b + c + d अगर ये हैं तो अपान के 4th होगा, और इसके बराबर औसत ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। देखिए लिखा पहले 3 संख्याओं का औसत चौथा संख्या है, यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 5 है। ठीक है, देखिए 5 दिया है टोटल नंबर, आप जस्ट अभी ऊपर का कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ लिखा हुआ है इसका इससे में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a + b + c + d इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20। अब फिर बोल रहा है कि फिर क्या बोल रहा है, कहाँ गया? पहले 3 संख्याओं का औसत चौथा संख्या है, यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम संख्या तो ज्ञात कर ही लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। अब देखिए
देखिए ये जो है, अब यहाँ से हम आपको थोड़ा सा इधर बताना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पहली तीन, मतलब कि ए बी सी तीन, मतलब यहाँ प्लस प्लस ए बी सी तीन और इज इक्वल टू 3D। ठीक लिखा हुआ है ना। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथा संख्या। देखिए पहली तीन संख्याओं का औसत चौथा संख्या। तो यहाँ से ये गुना किया तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9D आया। 9D आया तो 9 यहाँ पे 9D प्लस डी इज इक्वल टू 20 दिया है ना। तो क्योंकि यहाँ पे तीन दिया हुआ था, फिर बोला यदि सभी चार संख्याओं का औसत, सभी चार संख्याओं का औसत है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट अभी सभी चार संख्याओं का औसत बताया। तो यहाँ पे 10D इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। यहाँ जुड़ जाएगा तो 8D 9D और प्लस 1D तो कितना हो जाएगा 10D, और D बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी, चौथी संख्या 2 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ, एक एक आदमी ने 13,70,000 में 15 रुपये 60 प्रतीक और 12 रुपये 65 में खरीदे। प्रति लेख औसत मूल्य है। कोई बात नहीं, तुम कितने में भी खरीदो, हमसे क्या लेना देना है। फिर बोल रहा है कि प्रति लेख मतलब एक का, तो आप टोटल को जोड़ के आप टोटल से डिवाइड करोगे तो एक का पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 13 गुना के 70 कितना होगा, 13 सत्ते 91 मतलब कि 910। लिखा है 15 गुना के 60 इज इक्वल टू 15 पचे 75 15 छक्का 90 900। फिर लिखा हुआ है 12 गुना के 65 तो कितना हो, 12 पच्चीस 60 को 6 मतलब 06 और 12 पच्चीस 60 बार छक्का 72 और 6 78। ठीक है 780। ठीक, अब इन टोटल को जोड़ दो तो टोटल जोड़ोगे तो ये 0 और ये 9 18 18 2 20 20 5 25 2590 2590 आएगा। तो ये 2590 को जब आप टोटल नंबर से डिवाइड करोगे तो टोटल 40 हो गए। टोटल कितने हो गए, 13 लेख और 15 12 मतलब कि ये हो जाएगा 15 2 17 17 17 3 20 20 30 40 सही। ठीक, देखिए 0 से 0 खत्म। 259 को 4 से करोगे तो कम से कम लगभग का 4 चौक 4 छक्के 6 बार में जाएगा। ठीक है 6 बार, फिर एक बचेगा 1 9 तो 4 3 12 लगभग 3 बार में जाएगा। तो ये 60 से तो ऊपर ही जाएगा, 62 से भी ऊपर जाएगा। 3 बार में जाएगा तो लगभग 64 75 में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये 65 तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 3 से ही जाएगा तो ये तो ऊपर जा रहा है। कितना भी होगा तो कम होना चाहिए, या 63 या 3 से मतलब 63 के आसपास का होना चाहिए। तो ये तो 65 है, उतना जाएगा ही नहीं। चलिए ठीक है, ये हमारा 64.75 जाएगा। मैंने एप्रियॉक्स मेथड लगाया कि थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगाया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 अंक तक और अन्य दिनों में 240 अंक तक होते हैं, तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन अंकों की औसत संख्या क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप मैं बता देता हूँ। मतलब कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन मतलब एक रविवार को 510 लोग आते हैं। ठीक है, ये जो गिना जाता है। तो फिर रविवार को छोड़ के जो बाकी दिन बचते हैं उसमें ये प्रतिदिन अन्य दिनों में 240 लोग आते हैं, गिना जाता है। फिर रविवार से शुरू होने वाला 30 दिनों के एक महीने, रविवार से शुरू होता है तो रविवार से शुरू होगा तो 30 दिन में जब आप पहला ही शुरू होगा रविवार, तो उस मंथ में आपका 5 रविवार पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 5 रविवार। तो 5 तो रविवार ही पड़ गए, तो 5 गुना के 510 कर दोगे, एक दिन में 510 तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 50 25 मतलब 2550 लोग आते हैं। ठीक है, ठीक। अब बाकी दिन में तो आपने 5 दिन तो रविवार ही निकाल दिया, रविवार आपने निकाल दिया। बाकी बचे कितने, 25 डेज बचे। तो 25 डेज बचे,
मतलब बाकी दिनों में कितने आते हैं, 240 लोग आते हैं, ठीक है, 240 लोग आते हैं। तो 25, तो 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 दुना के 50 और 10 60, मतलब ये 6000 लोग कितने लगभग आएंगे, 6000 आएंगे। तो 6000 आएंगे तो फिर बोल रहा है कि 30 दिनों की एक महीने में प्रतिदिन अंगतों को औसत, तो टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो 25 5 30, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 8550 होगा, 8550, ठीक है। और मैंने इनको जोड़ के आप टोटल से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 दूना के 6, 2 और 4, 3 वाड़े 24 जाएगा, 3 वाड़े 24 मतलब 1 5 3 25 15, मतलब 1285 के लगभग कुछ जाएगा, मतलब 285 के लगभग में जाएगा। तो 285 के लगभग में जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए लिखा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की आधी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता देता हूँ। जैसे कि 3 संख्याएं हैं ABC, लिखा हुआ है तीसरी की लिखा हुआ है, देखिए सिंपल सा है, अगर B 1 होगा तो ये 2 होगी और ये 4। अगर देखिए लिखा हुआ है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो पहली जो संख्या और दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है, तो ये 2 है और इसकी ये 1 है तो ये दुगुनी है। और फिर बोल रहा है कि तीसरी की आधी, तीसरी अगर 4 है तो पहली जो है आधी है, ठीक है, आधी है कि नहीं। तो अब फिर बोल रहा है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो 3 संख्याओं का 56 है, तो ये कितना हो जाएगा, 56 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। तो 3 पच्चे 15 मतलब का 150 प्लस 3 छक्के 18 मतलब कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। 160 कितना होगा, 168। तो अब हमको पता है, क्या पता है कि 4 1 5, 4 2 6 1 7, मतलब 168 में 7 से आप जब नंबर को जोड़ के आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दुना के 14 और यहाँ 2 बच्चे का 8, मतलब कि 7 चौको 28, 24, तो 24 आएगा, ठीक है। तो फिर बोल रहा है ये 24 आ गया एवरेज एक का। तो अब बोल रहा है कि यदि 3 संख्याओं का नहीं है, सॉरी यहाँ से, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी मतलब कि 24 गुना के 2, ये ए का निकलेगा। तो 24 गुना के ए मतलब करोगे तो 48 आएगा, 48। फिर इसके बाद सी का करोगे तो सी का करोगे तो 4 गुना के 24 करोगे तो 4 चौको 16, एक 4 दुना के 8, 1 9 96, तो 48 माइनस 96 इज इक्वल टू 48 ही होगा, ठीक है। 48 का ही दुगुना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 50 संख्याओं का औसत 38 है। मैंने जस्ट ये आपको मॉक में कराया हूँ, जो यही क्वेश्चन है मैंने जस्ट आपको बोल रहा था कि मैंने करा दिया लग रहा है। तो ये सिंपल सा है, इसका 1900 आएगा, मुझे याद हो गया, साला ये क्वेश्चन में याद हो गया। बताओ यदि 2 संख्याओं का निकाल दिया जाए, गणना से हटा दिया जाए, तो निकालोगे तो ये 45 और 5500 हो जाएगा, जो 1800 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत कितना है, शेष संख्याओं का औसत मतलब कि जब आप 50 में से -2 संख्या निकाल दिए तो बच्चे कितने, 48। तो 1800 को जब आप 48 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 48 से तो लगभग ये मैंने आपको बोला था 37.5 में जाएगा कुछ, ठीक है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए 6 मेज और 12 कुर्सियाँ 7,800 रुपये में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये तो कुर्सी का औसत मूल्य होगा। कुछ नहीं, 6 मेज और 12 कुर्सियाँ, 6 और 12 कितनी हो जाती हैं, 18। कितनी टोटल जोड़े, टोटल तो इतना पैसा दिया गया ना, टोटल इतना दिया गया है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
थक जा रहा हूँ यार, बहुत एनर्जी लगती है। देखिए ये लिखा हुआ है एक मेज का 750 है, तो एक मेज, ये मेज का बता रहा हूँ, ठीक है। एक मेज का 750, तो 6 मेज है तो 6 गुना कर देंगे। 6×5 = 30, 3×8 = 6×7 = 42। 42 और 6 कितना आ जाएगा? 42 और 3 = 45, 4 मतलब 4500 होगा ना। 4500, तो ये 4500 तो खाली मेज के पैसे हो गए। ये मेज के पैसे हैं, मेज के पैसे, ठीक है। तो और हमें पता है कि 78,000 में क्या किने गई हैं दोनों, तो ये 3 कुर्सी की हो गई, मतलब सॉरी 12 कुर्सी की। तो इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा, डबल जीरो कर दो, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, मतलब कि 3300। 3300 आ गया, तो 3300 का पूछ रहा है कि फिर तो एक कुर्सी का, ये तो 12 कुर्सियों का आया। 3300 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा प्रत्येक एक एक कुर्सी का औसत। एक कुर्सी का औसत आ जाएगा, तो ये 11 बार में 3 से जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, तो 4 से, तो ये 11 को अगर हम 4 से काटेंगे 1100 को, तो 4 4 दूनी की 8, मतलब कि यहाँ बचेगा 2 1 3 और 0, तो यहाँ 4 7 28, 28 बार में जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 2, और फिर यहाँ से 0, तो 4 5 20, मतलब कि 275 बार में ये लगभग नहीं, लगभग का पूरा 275 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3300 को जब आप 4 से भाग दोगे तो ये 275 में पूरा कट जाएगा। कितना कटा है? 275 बार में। ये जो 275 लिखा हुआ है, ये 275 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पारी वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले पार्ट में करा दिया हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है 10 पारियों के एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 था। क्या लिखा है? 10 पारियों के एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 था। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाए? तो 4 बढ़ जाए, तो पहली बात कि वो पारी, कितनी पारी खेला? 10 पारियों के एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 है, ठीक है, 32 है। उसे अपनी अगली पारी में कितनी रन बनाने चाहिए ताकि उसको रनों का औसत 4 है, मतलब कि 11वीं पारी थी, 11 गुना के 4, मतलब 11 चौको 44 रन बनाएगा तो उसका औसत 4 बढ़ेगा। 4 बढ़ेगा, तो ऑलरेडी पहले तो 32 था, तो कितना हो जाएगा? 6 और 7 76 रन हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है 8 पुरुषों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु, ये 2 जो 21 और 23 वर्ष को बदला जाता है, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिनमें 2 व्यक्तियों के साथ इनको बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको बदलने वाला ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ 8 पुरुषों की बात कर रहा है, तो 8 गुना के 2 कर दोगे तो 8 गुना के 16 वर्ष हो गया, 16 वर्ष। अब बोल रहा है कि 21 और प्लस 23, तो ये कितना हो गया? 4 और 4 44 साल, ये ऑलरेडी हैं, दोनों को जोड़ के 44 साल। तो ये 44 में प्लस कितना, ये 16 है, तो 16 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0, ये 5, ये 6, 60 साल। कितना है? 60 साल। तो ये 60 साल में दोनों में बांटना है, तो 60, तो ये कितना है? वह 30 साल का है। कितना है? 30 साल का। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी हो जाएंगी? 30 साल। जस्ट मैंने आपको जो देखिए, अब मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी करा दी इसलिए मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ। 8 पुरुषों की औसत आयु 2, तो 8 दूना के 16 साल, ठीक है, वृद्धि होती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 से 23 वर्ष है, तो 21 से 23 वर्ष को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित, तो इनको जोड़ोगे, इनकी एज तो कितना हो जाएगा? 44 साल, ठीक है, जोड़ा मैंने 44 साल आया।
अब नए व्यक्ति के साथ प्रस्थापित करोगे क्योंकि ऑलरेडी 16 साल थे 8 वर्ष के, तो 16 थे और इनको 44, तो मैंने जोड़ा तो कितना हो गया 60। और ये जो नया व्यक्ति की उम्र है वो 60 से हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो 60 से कर रहे हैं, दो की व्यक्ति को जोड़ के 60 साल उम्र हो रही है। टोटल पूरा जोड़ के हम लोग 60 ला रहे हैं। 60 में जब हम दो व्यक्तियों की औसत निकालेंगे तो 60/2 करेंगे तो कितना होगा 30 साल। नया व्यक्ति कितना आ रहा है 30 साल का आ रहा है, कितना आ रहा है 30 साल का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या से तिगुनी है यदि 3 संख्याओं का औसत 33 है। ये ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट आपको ये टाइप कराया है ऊपर। क्या मैं इसको अगर छोड़ दूंगा आप लोग कर लोगे? आप पे भरोसा नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखिए जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर मैं सी को 2 मानता हूँ, ये 6 मानता हूँ, इसको 3 मानता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा फिर बोला क्या है, देखिए लिखा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या, जो ये दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है। पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या 6 है, कितना है देखिए दुगुनी है। फिर तीसरी संख्या से तिगुनी, तीसरी संख्या 2 है तो इससे ये 3 गुनी है कि नहीं, 3 गुनी 6 है। यदि 3 संख्याओं का औसत 33 तो 33 गुना के 3 मतलब कि 99 होगा। तो ये 99 है, तो इनको जोड़ो 6 2 8 3 11, तो 99 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये 9 जाएगा, 9 बार में, तो ये 9 आया। तो ये 9 आया तो फिर बोल रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 गुना के 9 क्या है बिगेस्ट, ठीक है। बिगेस्ट संख्या 6 9 के 54, आंसर क्या आ जाएगा 54, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 30 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या है। कोई बात नहीं, टोटल कितने हैं 30। 30 गुना के 15 मतलब 15 के 45, 450। फिर बोल रहा है पहली का है 18 गुना के 10 मतलब कि 180। फिर बोल रहा है कि अगली, ठीक है, अगली में क्या है 11 गुना के 20, तो कितना है 11 गुना के 22 220। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 3 1 4 मतलब 400। तो 400, तो टोटल हमारी 30 थे, 30 में से हमने कितनी माइनस कर दी, 30 में से माइनस कितना करना है 18 1 19 और 10 29, तो 29 माइनस करोगे तो हमें लास्ट का 30 एक जो बच गया वो निकलेगा, जो बचा है एक बचेगा। तो 450 माइनस मतलब 400 तो इक्वल कितना हो जाएगा 50। तो उसका इस वाले का एवरेज क्या है 50 है। देखिए चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपने जाने में बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, इससे सिंपल तो होता नहीं है, होगा तो आप लोग ज़रूर हमें भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट में क्या है इसको थोड़ा समझिएगा, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, इतना आता नहीं है, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा ये क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, आज पी क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष है, 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी है। कोई बात नहीं, देखिए ये पी प्लस क्यू है अपॉन के 2 इज इक्वल टू कितना है 15 वर्ष है, तो ठीक है। तो ये P प्लस क्यू की एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर, 30 साल, ये इससे गुणा हो गया 30 साल। मैंने हर बार करा चुका है, अब पता नहीं आप लोग को क्या है। ये 5 साल पहले की है, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले, ठीक है। ये जो आंसर आया ये 5 साल पहले का भी है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको, ठीक है। अब देखिए तो वर्तमान में 5 + 5 जोड़ोगे तो 30 साल होगा कि नहीं, 5 5
ये तो 5 साल पहले की एज आई है ना, तो वर्तमान में, ये वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में दोनों में 5 5 जोड़ोगे तो 10 बढ़ेगा, तो ये 5 + 5 करोगे तो टोटल 10, तो इसमें 10 जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, P+Q की वर्तमान एज 40 हो जाएगी जोड़ के, ठीक है 40, ठीक है। ठीक है 40 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ इधर करता हूँ, 40 हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि PQR की औसत आयु 20 है, तो ये P+Q+R, ठीक है, =20/3, तो ये हो जाएगा P+Q+R हो जाएगा 20×3=60, ठीक है। अब ये वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान, ये कितना है 20×3=60, ठीक है। तो हमें पता है कि P+Q की एज 40 आई हुई है, 40 हमें पता चल गई ना। तो हमें R का पता करने के लिए 60 - 40 करेंगे तो =20 आया, R की 20 आ गई। तो वर्तमान निकला है, ये वर्तमान निकला है। तो फिर पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो ये जो 10 वर्ष बाद, जब 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद तो ये तो 30 आया ही, 20 तो आया ही आया है, और 10 सॉरी ये क्या देखिए ये कहाँ गया, ये 20 वर्ष आया है प्लस 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 साल का उम्र, ये देखिए कितनी होगी 30 साल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ ABC की प्रतिदिन की औसत आय 450 रुपये है। यदि A और B की प्रतिदिन की औसत आय 400 रुपये है और BC की प्रतिदिन की आय 430 रुपये है, तो B की प्रतिदिन की औसत आय, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। A+B+C, ये ऊपर से हटा देता हूँ, ये ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। A+B+3/450, तो हमें ये यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से A+B+C कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1350, ठीक है। अब देखिए दूसरा है A+B/2 और =400, मतलब कि 800, तो यहाँ से हो जाएगा A+B हो जाएगा 4×800, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ लिखा हुआ है B+C = 2 मतलब होता है 430, यहाँ लिखा हुआ है 43×86 मतलब 860, तो B+C 860, ठीक, कितना होगा 860। अब हमको क्या निकालना है, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें क्या 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 मिल रहा है, इनको इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद क्या निकल रहा है हमें, A+B+C+B, यही निकल रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 8×1660, 1660 है, ठीक है। तो हमें 1660 निकला, तो ABC, हमें B की निकालनी है, तो A+B+C टोटल कितना है 1350 दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है ना। हम जैसे बता रहे हैं बस आप वैसे करिए, आपका ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस होने लगेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 13, मतलब ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये 310, ठीक है। बी की क्या आएगी 310 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इधर है, ठीक है। अब देखिए
लिखा हो एक क्रिकेट के पास अपनी 8 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, तो उनके रनों का औसत क्या है? तो ठीक है, 8 9 के 72 करते हैं। 100 रन बनाता है, 8 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। तो ये तो नया है, हमें पुराना ज्ञात करना है। तो 100 माइनस 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 72 करेंगे तो हमारा 10 में से 2 गया, 8 9 में से 7 गया, मतलब 2, 28। तो और 9 रन बढ़ रहे हैं कि, तो हमें क्या है, उनके रनों का नया औसत कितना हो जाएगा? किसको पता है? कितना होगा बताइए तो। ये तो 8 पारियों का था, सॉरी रॉन्ग हो गया। जल्दीबाजी में नहीं बताना चाहिए कोई चीज़। हम भी क्या आंसर हुआ, कहीं मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन में नहीं दिया था। देखिए 9वीं, ये 8 पारियों का एक निश्चित औसत ऑलरेडी दिया हुआ है। 9वीं पारी में 100 रन बने हुए हैं, तो 9 फिर बोला जिससे जिससे उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है, तो उसके रनों का औसत नया औसत है। तो 9 9 की 81, 9 गुना के 9 9 की 81, तो 81, ये तो नया औसत है। 100 टोटल रन बता ही रहा है, माइनस 81 किया तो बचा कितना? 19। ये 19 जो आया है ये ओल्ड एवरेज आया, ओल्ड एवरेज, ठीक है, ओल्ड एवरेज आया। तो ओल्ड एवरेज 19 आया है। तो आप एक बात बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, नया क्या होगा? करने को तो सही किए हैं, आंसर का है नहीं है। ये तो 19 ओल्ड आया है, और ओल्ड, ठीक है सही। 19 प्लस 9 28, ये रहा आंसर 28। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हर एक इनिंग में 9 रन बढ़ रहा था ना, इसलिए 9 रन इसमें हमने जोड़ा। ठीक है, 28। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्याओं में 30 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत साढ़े सात हो जाता है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। इसका थोड़ा लॉजिक अच्छा है, इसको कॉन्सेप्ट और लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से तो बहुत लंबा होगा, इसका लॉजिक से मैं बताऊंगा जो इजीली होगा। इसको मुझे थोड़ा फुर्सत देना पड़ेगा इसके लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन 16 किलोग्राम बढ़ जाता है जब चालक दल में से एक, जिसका वजन 42 किलोग्राम होता है को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए आदमी का वजन किलो कितना? पहली बात कि 15 का बात कर रहा है, तो 1.6 गुना के 15 कितना हो जाएगा? 15 पच 75, 15 छक्का 90 को 9, 15 कम 15, 5 20, 4 24, मतलब कि 24 केजी बढ़ रहा है। तो 24 केजी बढ़ रहा है, तो 24 केजी बढ़ रहा है। ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि 42 केजी है, तो एक नए व्यक्ति का प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 42 है, तो 42 प्लस का 24, जब ये 42 केजी का नया आदमी आ रहा है तो उसमें 24 केजी बढ़ रहा है, मतलब कि 16 पॉइंट, मतलब 1.5 किलो लगभग हर एक एक व्यक्ति पे बढ़ रहा है। तो वो कितने का होगा? 66 केजी का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा ए और बी की औसत आयु 20 है। ठीक है, ए प्लस बी की औसत आयु 20 है, मतलब कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 40 है। ठीक है, फिर लिखा हुआ ए सी से प्रतिस्थापित किया जाता है। ए जो है सी से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जो ए है वो ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो मतलब कि सी प्लस बी, सी मतलब प्रतिस्थापित किया जाता है 2 इज इक्वल टू 19। ये मतलब हो जाएगा सी प्लस बी इज इक्वल टू 38। ठीक है, 38। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है सी एक औसत, मतलब सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, सी प्लस ए 21 दुना के 42। जैसे कि ये सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 21। 21 का गुना जब 2 से होगा, इसका गुना इससे, इसका गुना ये ऑलरेडी ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, 42। तो फिर बोल रहा है कि ए बी सी की आयु का क्रमानुसार वर्षों में है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से टोटल जोड़ोगे तो ये आएगा 2a प्लस 2b एंड 2c इज इक्वल टू 0। 7 4 11, 100 क्या हो रहा है, 8 2 10, कुछ 0 1 हाथ से, 4 3 7 4 11 6 2, 120। 120 आएगा, तो 120 आएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं कॉमन करके, तो यहाँ हमको मिलेगा, यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16। क्या ये मिलेगा ना, 16। तो ए बी हमें ऊपर देखिए 40 दिया हुआ है, यहाँ अगर ए बी 40 दिया है तो सी बराबर हमें 20 दिया हुआ है। सी का कहीं 20 दिया हुआ है, थर्ड पे दिया होगा सी 20। तो ये देखिए दो ही ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म। फिर बोल रहा है कि 20, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ से हमें 18 मिल जाएगा। 18 ऑप्शन नंबर बी का 18। तो ये तो ए ख़त्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है 25 परीक्षणों का औसत 13 है। बाद में यह पाया गया कि एक परीक्षण 73 को गलत तरीके से 48 के रूप में दर्ज किया गया था। नया औसत है, तो नया औसत है, कोई बात नहीं। पहली बात कि ये आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल ये है एंड मिस्टेक किया हुआ ये। हमें 73 से 48, मतलब 73 को लिखना था, आपने 48 के रूप में दर्ज किया, तो कितना ज़्यादा किया है, ये 73 था और ये 48 है, कितना ज़्यादा आपने लिख दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना है, क्योंकि हमने कम लिखा है। तो हमने कितना कम लिखा है, 25 लिखा है, तो हमें प्लस करना चाहिए। तो ये 25 गुना के 13, 25 गुना के 13 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 325 होगा। 325 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 और 4 1 5 और 3 350। 350 है। तो हम लोग टोटल अब औसत, नया औसत निकालने के लिए टोटल नंबर से डिवाइड, 350 डिवाइडेड बाई 25, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 14 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, और आपके लिए मैं एक छोटा सा थैंक यू छोड़ के जा रहा हूँ, और आप लोग प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, स्माइल। और हाँ, आज जिन्होंने, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है पीडीएफ्स के लिए, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप लोग को पसंद आया तो आप लोग अपने दोस्तों और फ्रेंड और अपने कंटेंट पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों के साथ ना करना भूलें। ठीक है, थैंक यू। चलिए आपका दिन शुभ हो।